कभी कभी इतिहास में ना कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी की पड़ताल करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर ग्रेट ईम्यू वॉर की। इंटरनेट पर तो ये एक बहुत बड़ा मीम है ना, कि ऑस्ट्रेलिया ने पक्षियों से जंग लड़ी और हार गया। पर इसमें सच्चाई कितनी है? मतलब क्या सच में एक मॉडर्न आर्मी कुछ ऐसे पक्षियों से हार सकती है जो उड़ भी नहीं सकते? तो इस अजीबोगरीब वाक्य को समझने के लिए ना मजाक से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। असली कहानी किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि उन किसानों की हताशा से शुरू होती है जो अपना सब कुछ खोने की कगार पर थे। ये जो युद्ध था ना, ये अचानक से नहीं हुआ। ये तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक आई कई मुसीबतों का नतीजा था, जिन्होंने मिलकर एक बहुत ही विकट स्थिति बना दी थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद की बात है। जो सैनिक वापस लौटे, उन्हें खेती के लिए जमीन दी गई, पर दिक्कत ये थी कि ये जमीन कोई बहुत उपजाऊ नहीं थी। फिर 1929 में आ गई महामंदी। गेहूं के दाम एकदम गिर गए और किसान पहले से ही परेशान थे, और इन सब के ऊपर आखिरी कील ठोकी एक भयानक सूखे ने। और इसी सूखे की वजह से लगभग 20,000 ईमू खाने और पानी की तलाश में इन्हीं खेतों की तरफ आ गए। सोचिए, 20,000! और वो सिर्फ फसलें नहीं खा रहे थे, वो बाड़े तोड़ रहे थे, जिससे खरगोश जैसे दूसरे जानवर भी अंदर घुसकर और तबाही मचा रहे थे। अब हताश किसानों ने, जिनमें से कई तो खुद पूर्व सैनिक थे, सरकार से मदद मांगी। उनकी दलील बड़ी सीधी थी, अगर मशीन गन इंसानी दुश्मनों को रोक सकती है तो इन पक्षियों को क्यों नहीं? और सरकार मान भी गई। बस यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन ईमू। मुकाबला तो देखिए कितना अजीब था। एक तरफ थे मेजर मेरेडिथ, उनके साथ 2 गनर और 2 लुइस मशीन गन, और दूसरी तरफ करीब 20,000 ईमू जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे। कहने को तो कागज पर सेना की जीत एकदम पक्की लग रही थी। सेना को तो लगा था कि ये बस कुछ ही दिनों का काम है, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। ईमू ने पलटवार किया, और वो भी ऐसे ऐसे तरीकों से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सेना की एक के बाद एक सारी तरकीबें फेल होती गईं। जैसे ही सैनिक गोली चलाते, ईमू झुंड में भागने के बजाय अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते, जिससे उन पर निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो गया। एक बड़े हमले के दौरान तो बंदूक ही जाम हो गई, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक ट्रक पर बंदूक लगाकर उनका पीछा करने की कोशिश की, जो कि बुरी तरह से नाकाम रही। कमांडर मेजर मेरेडिथ तो अपने इन पंख वाले दुश्मनों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये मशहूर बात कही। उन्होंने ये मान लिया कि ये पक्षी कमाल के फुर्तीले और जिद्दी थे, और इनसे पार पाना बहुत मुश्किल था। और आंकड़े तो खैर वो तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर देते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब 10,000 गोलियां चलाई गईं और सिर्फ 986 ईमू मारे जाने की पुष्टि हुई। मतलब सोचिए, एक ईमू को मारने के लिए औसतन 10 गोलियां लगी। तो मीडिया में मजाक उड़ने और संसद में तीखे सवाल उठाए जाने के बाद सेना को वापस बुला लिया गया। ये मिलिट्री ऑपरेशन एक बहुत बड़ी नाकामी थी, लेकिन किसानों की समस्या तो जस की तस थी। तो फिर इस जंग को आखिरकार जीता कैसे गया? इसका जवाब मिला एक बिल्कुल अलग रणनीति में। सेना के उस महंगे और सेंट्रलाइज तरीके की जगह सरकार ने एक बाउंटी सिस्टम, यानी इनाम देने की एक प्रथा शुरू की, और ये तरीका कहीं ज्यादा कारगर साबित हुआ। आंकड़े देखिए जरा। 1934 में सिर्फ 6 महीनों के अंदर स्थानीय किसानों ने अपनी राइफलों से 57,000 से भी ज्यादा ईमू का शिकार करके इनाम हासिल किया। इससे ये साफ हो गया कि स्थानीय लोगों की समझ और उनके हथियार सेना के मशीन गनों से कहीं बेहतर थे। लेकिन इनाम वाली प्रथा भी एक टेम्परेरी हल ही था। इस समस्या का असली और परमानेंट समाधान वो हिंसक था ही नहीं, वो था मजबूत ईमू प्रूफ बाड़े बनाना, जिसने आखिरकार ईमू को खेतों से दूर रखा। और अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। इस युद्ध के बाद के दशकों में ईमू के दर्जे में एक ऐसा बदलाव आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सोचिए, जिस पक्षी को 1930 के दशक में एक कीट मानकर खत्म करने की कोशिश की गई, वही धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। 1999 में तो ईमू को आधिकारिक तौर पर एक संरक्षित प्रजाति घोषित कर दिया गया, और आज वही ईमू ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर शान से खड़ा है। तो घूम फिर कर वही सवाल आता है
कि इस अजीब जंग को असल में जीता कौन? क्या वो सेना जो बुरी तरह नाकाम रही, या वो किसान जिन्होंने इनाम और बाड़ों के जरिए आखिरकार अपनी फसलें बचा लीं, या फिर वो ईमू जो एक कीट समझे जाने से लेकर एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया? शायद असली जीत तो उसी पक्षी की हुई जो आज भी ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में शान से